शुभ दिवस। नमस्कार साथियों, वैदिक मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अनिल पांडे आज आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे समाज में ये देखने को मिलता है एक सबसे बड़ी बीमारी के रूप में, और वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। साथियों देखिए, मोटापा अपने आप में एक ऐसी परेशानी है कि जो हमारे शरीर के अंदर अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। वो सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। साथियों देखिए, मोटापा के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो मोटापा का है वो कफ का बढ़ा हुआ होना है। वात पित्त कफ, इसमें जब कफ हमारा बढ़ जाता है तो मोटापा हमारे शरीर में आ जाता है। और मोटापा के और कारण हैं, ओवर डाइटिंग है, उसके बाद में थायराइड भी मोटापा का कारण है। तो आज हम मोटापा से कैसे निजात पाएं, कैसे छुटकारा पाएं, इसके लिए आपको कुछ योगाभ्यास बताने वाले हैं। और इन योगाभ्यासों से आपके कमर को भी लाभ होगा, आपकी स्पाइन जो है यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, ये भी लचीली होगी। तो आइए मोटापा के लिए हम सबसे पहला योगाभ्यास करते हैं। इसके लिए हम सीधे दंडासन में बैठ जाते हैं और दंडासन में बैठने के बाद हम करेंगे आज चक्की आसन। मोटापा की यानी कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए हम करेंगे सबसे पहला योगाभ्यास चक्की आसन। तो आइए दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए, पैर के राउंड में इसको घुमाना है। जिस तरह से हम चक्की चलाते थे, कभी हमारी माताएं चक्की चलाया करती थी, उसी तरह मूवमेंट करना है। तो आइए देखिए चक्की आसन। हम चक्की आसन करते समय जब पीछे आएंगे तो सांस भरते हुए और आगे जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए। तो आइए करते हैं हम चक्की आसन। मान लिया जो बहुत मोटे मोटे हैं, जिनका ये पेट डाइनिंग टेबल हो गया है, तो उनके लिए ये पैरों तक पहुंच पाना, तलुओं तक पहुंच पाना संभव नहीं है। वो केवल इतना कर सकते हैं, घुटने तक कर सकते हैं। प्रारंभ में अभ्यास करने के लिए इस तरह जितना बन पड़े, अतिक्रमण नहीं करना है अंगों के साथ। और जो कर सकते हैं उनके लिए देखिए हम कर रहे हैं चक्की आसन। ये इसको हम दोनों साइड से करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्की आसन। इसको 10 बार से शुरू करके
और 20 बार 25 बार क्लॉकवाइज और 20-25 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। और अगर मोटापा ज़्यादा है तो आप 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। ध्यान ये रहना चाहिए कि जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए, और जब पीछे आएंगे तो सांस अंदर भरते हुए। उसके बाद में इससे हमारे पेट की चर्बी कम होती है। और उसके बाद में हम करेंगे, पैरों में अपने थोड़ा सा 1.5-2 फुट का फासला करेंगे। और उसके बाद में साइड का फैट कम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस आसन। तो आइए करते हैं क्रॉस आसन। सांस अंदर भरते हुए साइड में मुड़ेंगे, सांस पुनः लेते हुए अंदर भरते हुए वापस आएंगे। इस तरह करेंगे। देखें, सांस अंदर, ये पुनः देखें, सांस अंदर, सांस भरते हुए पीछे हाथ ले जाना है और सांस अंदर भरते हुए वापस आना है। देखें, इसी को अगर हमें फास्ट करना है तो कैसे करेंगे। इस तरह करने से मान लिया थायराइड है आपके मोटापा का कारण, तो आप देखेंगे कि ये आपकी गर्दन भी हरकत में आ रही है। इससे थायराइड के कारण अगर आपका मोटापा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह और फास्ट करना है। इस तरह ये इस क्रॉस आसन को हम 20-25 बार से शुरू करके और 50 बार 100 बार करते हैं। इससे अगर हमारा साइड का फैट कम होता है, मेरुदंड हमारी लचीली होती है और कमर में हमारे आई विकृति दूर होती है, और कहीं से हमारे नसों में ब्लॉकेज होता है वो भी खुल जाते हैं। तो ये साथियों रहा मोटापा दूर करने के 2 खास योगाभ्यास। और उसके बाद में हम 2 योगाभ्यास बताएंगे जिसको आपको सुखासन में, पद्मासन में या सीधे पालथी मारकर बैठकर करना है। और शर्त ये होती है कि योगाभ्यास करते समय आपके बैकबोन यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो है ये एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में ये 2 योगाभ्यास दंडासन में बैठकर करने के बाद हम आपको मोटापा कम करने के लिए, और मान लिया किसी को थायराइड है, थायराइड के कारण उसका मोटापा है, तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम। कैसे करना है। सीधे बैठ जाना है। उसके बाद में गले को संकुचित करते हुए प्राणवायु अंदर लेना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, जैसे आप देखें। इस तरह अभ्यास करें, गले को संकुचित करते हुए। जब आप गला संकुचित करेंगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी। तो आइए हम करने वाले हैं उज्जाई। ठोड़ी को कंठकूप में लगा लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस छोड़ देंगे।
ये देखें, एक बार पुनः ऊंचाई देखें। यह उज्जाई प्राणायाम 3 बार से प्रारंभ करके 5 बार, 7 बार और अधिकतम 11 बार आप करें। और ये 2 योगाभ्यास जो पहले बता चुके हैं इनको करें। और उसके बाद में आपको पूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक प्राणायाम हम और बताने वाले हैं, जिसको मैं धरती की संजीवनी कहता हूँ, और वो है कपालभाति। उज्जाई करते हैं हम 5 से लेकर 11 बार। और कपालभाति कम से कम 5 मिनट तो सबको करना ज़रूरी है, लेकिन जो ज़्यादा मोटे हैं वो अगर 10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं पूरा अभ्यास, तो समझ लीजिए कि 1 महीने में कम से कम 2-3 किलो वज़न कम हो जाता है। इसको मैंने तमाम मरीजों पर प्रयोग करके देखा है, तो प्रयोग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और साथियों, ये रहे 2 योगाभ्यास, 2 प्राणायाम। मोटापा यानी कि ओबेसिटी के लिए, किसी भी कारण से मोटापा हो, सब में ये प्रभावी हैं योगाभ्यास। और उसके बाद में हम मौसम के अनुसार, सर्दी का मौसम है साथियों, तो कुछ आपको हम होम रेमेडी बताएंगे, यानी कि मोटापा कम करने का कुछ आपको घरेलू उपचार बताने वाले हैं। इसके लिए साथियों देखिए, आपको करना क्या है, कम से कम 1 किलो आप काला तिल ले लीजिए और उसी में 1 किलो गुड़ मिला दीजिए, तो ये तिल का लड्डू हो जाएगा। दोनों समान मात्रा में रहेंगे और छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। उसके बाद में 2 लड्डू सुबह खाकर गुनगुना पानी पिएं और 2 लड्डू शाम को खाकर गुनगुना पानी पिएं। इतना सब कुछ करने के बाद आप ये पाएंगे कि 1 महीने में 4-5 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। लेकिन गुड़ और तिल का प्रयोग अधिकतम आप मार्च तक कर सकते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक गुड़ और तिल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में इनकी प्रकृति गर्म होती है, तो गर्मी के मौसम में हम गुड़ और तिल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो साथियों, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। लेकिन आपसे आग्रह करते हुए विदा लेंगे कि अगर अभी तक आपने वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं आप तक बेहतर रूप से हम पहुंचा सकें। तो अब आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ दिवस, नमस्कार।